स्टेट लेवल कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई है और उसमें सारे प्रदेश की स्थिति का आंकलन किया गया है कि सारे प्रदेश में आज बेड्स की स्थिति क्या है, आईसीयू की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, उसके बारे में विचार किया गया है। और आज की तारीख में आइसोलेशन बेड्स जितने हमारे पास हैं उसमें से अभी केवल 11.12% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो केवल 29% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी खाली हैं, बाकी हमारे पास अवेलेबल हैं। आईसीयू बेड्स में जो आईसीयू बेड्स हैं 42% जो हैं अभी हमारे ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी हमारे पास खाली हैं। और वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमारे पास जितने अवेलेबल हैं, ये मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों का डाटा मिलाकर बता रहा हूँ। इसमें से 27.23% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी खाली हैं। हमारे जो टोटल एक्टिव मरीज हैं जो कि 42,000 के आसपास हैं, उसमें से 30,000 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। हमने तय किया है कि हम उनको होम आइसोलेशन वालों को हर 2 दिन में हमारी डॉक्टरों की टीम 2 दिन में एक बार हमारी डॉक्टरों की टीम उनको जाकर उनको चेकअप करेगी और उनको किट देगी। किट में प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी होंगी, क्यूरेटिव मेडिसिन्स भी होंगी और उसमें ऑक्सीमीटर भी होगा ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल को समय समय पर चेक करता रहे। हमारे पास दवाइयों की पूरी मात्रा है, पूरी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए हमारे प्रदेश में जितने ऑक्सीजन प्लांट या बॉटलिंग प्लांट हैं, आज के बाद हमारा ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस वहाँ पर निगरानी भी करेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो और हरियाणा के लोगों को लगातार जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन की हरियाणा में आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। हमारे पास 270 MT अवेलेबल है, जबकि जो हमारी नेसेसिटी है वो 60 MT की है। तो उस दृष्टि से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन किसी प्रकार की कोई स्कैर्सिटी पैदा ना हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी आयुष डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर लोगों को मेडिसिन्स बांटेगी। आयुष के जितने डॉक्टर्स हैं उनको हमने वहाँ से रिलीव करके CMOs को रिपोर्टिंग करने के लिए कह दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी अगर कोई कोरोना के सिम्टम का मरीज आता है तो हम एपिडेमिक एक्ट के तहत आदेश जारी कर रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। देखने में ऐसा आ रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है और कोरोना का टेस्ट नहीं कराया जाता है, इसलिए हम उसको अनिवार्य कर रहे हैं। कुंभ से जितने लोग आ रहे हैं, कुंभ से हरियाणा में जितने एंट्री पॉइंट हैं, उन सब एंट्री पॉइंट के ऊपर कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना की टेस्टिंग उनकी
की जाएगी। लोकल बॉडी विभाग जो है उनको सारे हरियाणा में सैनिटाइजेशन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गांव में पंचायती डिपार्टमेंट करेगा और शहरों में लोकल बॉडी डिपार्टमेंट करेगा। सारे हरियाणा को हम पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे। सारे हरियाणा में हम इसका करेंगे। जो रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं या पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही हैं या सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, उन पर सख्ती से जो सरकार का आदेश है वो पालन कराया जाएगा। हम किसी धार्मिक संस्थान को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक टाइम में अंदर 50 लोगों के जाने का ही नियम पालना होगी। कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में गैदरिंग्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। सब प्रकार के मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई किसी प्रकार का मेला किसी भी धार्मिक या किसी और के नाम पर नहीं होगा। उनके ऊपर, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। जो किसान हरियाणा की भूमि पर धरना देकर बैठे हुए हैं, हमने फैसला किया है कि हम सबका कोरोना टेस्ट करेंगे। कल से ही हमारी टीमें वहां पर पहुंच जाएंगी। हम सबका कोरोना टेस्टिंग भी करेंगे और सबकी वैक्सीनेशन भी हम करेंगे। सारों का उनकी वैक्सीनेशन हो, इसका भी हमने फैसला किया है। और यही है सारे आगे। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन सारों में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि अगर जिलों में कोई भी मरीज ज़्यादा बीमार होता है तो उनको इधर उधर जो लोग भागते हैं, दूसरे जगह पर भागते हैं, हायर इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उनको वहाँ पर जो कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर है वहाँ पर उनको रेफ़र किया जाएगा। वहाँ पर सब प्रकार की फैसिलिटी, सब प्रकार के डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हर चीज़ वहाँ पर उनको मुहैया कराई जाएगी। जो इलेक्टिव सर्जरी है वो हम कल से सारे अस्पतालों में बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए। होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स को जाना है, हर घर में 2 दिन में एक बार विजिट करना है, इसलिए हमें ये बंद करनी पड़ रही है। हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रेमडेसिविर है। कहीं पर हमने कह दिया, हमारे पास पूरा स्टॉक है और हमने एसडीसी को कह दिया कि सारे हरियाणा में वो चेकिंग करवाएं। अगर कहीं पर भी ब्लैक की खबर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उनको हमने अरेस्ट करवाया है 3 लोगों को। बाकियों को भी जेल के अंदर डालेंगे अगर ऐसे टाइम में वो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। और सरकार के स्टोर में भी रेमडेसिविर और बाकी मेडिसिन सफिशिएंट क्वांटिटी में है। प्राइवेट को भी मिले, इसका भी हम इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट को भी ठीक दाम के ऊपर मिले। और जिसको भी रेमडेसिविर दी जाएगी उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो नोट किया जाएगा, ताकि किसको दी गई उसका पता लग सके। मोहाली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया रामनवमी के दिन, कोई ऐसा पंचकुला नहीं, हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। हम तो जो गैदरिंग्स की सीमा है उसको सख्ती से पालन करा रहे हैं। रामनवमी वाले दिन भी लोग रामनवमी मनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो इंडोर मनाते हैं तो 50 आदमी, अगर आउटडोर बनाते हैं तो 200 आदमी, ये उनके ऊपर सख्ती से लागू होगा। इससे ज़्यादा कहीं पर भी कोई मेले या भीड़ इकट्ठी होने नहीं दी जाएगी। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और सभी इंडस्ट्री वालों को
और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपोगंडा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोज़गार भी चलता रहेगा, किसी प्रकार के प्लान की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो हरियाणा में आधे केसेज हैं वो दिल्ली से 3.5 जिलों में हैं और ऐसी संभावना हो सकती है कि वो दिल्ली से आ रहे हों, लेकिन जो आ गया जो मरीज है वो मरीज है। हम किसी को धक्के तो मार नहीं सकते, हम उसका इलाज कर रहे हैं और इलाज करेंगे।